नमस्ते, मैं निशा जैन। आज की बातचीत है कोरोना टीके को लेकर। लोगों में कई तरह की चिंताएं हैं, डर हैं। उनमें से कुछ डर जायज़ भी हैं। यह वह निकट व चरम समय है जब उन चिंताओं को दूर करने के लिए कोरोना टीकाकरण की वितरण व्यवस्था पर काफ़ी काम किया जा सकता है। टीके को लेकर ऐसी ही एक बड़ी चिंता जानकार बता रहे हैं कोल्ड चेन की। सरकार के पास अभी भी काफ़ी समय है जब वो टीके की वितरण व्यवस्था की इस ज़रूरत पर पहले से तैयारी करके रख ले। जानकार बताते हैं कि दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर कोरोना टीका को भी पहुंचने में काफ़ी देर हो सकती है। कारण कोल्ड चेन का ना होना, यानी तापमान नियंत्रित भंडारण का अभाव होना। दुर्गम इलाकों में बसे गांवों में, घने जंगलों में रह रहे आदिवासी क्षेत्रों में बिजली ना होना तो दूर की बात है, सड़कें भी ना होना सामान्य बात है। कोरोना विषाणु के टीके को सुरक्षित रखने के लिए फैक्ट्री से लेकर सिरिंज तक लगातार कोल्ड चेन की ज़रूरत होगी। हालांकि विकास की ओर अग्रसर कई देशों ने टीके के लिए कोल्ड चेन बनाने के प्रयास भी किए हैं, परंतु वो पर्याप्त नहीं हैं। इस कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए पूरी तरह से इस पर काबू पाने के लिए कोल्ड चेन यानी तापमान नियंत्रण भंडारण का होना बहुत ज़रूरी है, जिनके पर्याप्त प्रबंध न हो जाने की वजह से गरीब और पिछड़े लोगों तक कोरोना टीका शायद सबसे आखिर तक पहुंचेगा। दुख की बात है कि दुनिया भर के गरीब लोग ही इस कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत से लेकर दुनिया भर की ऐसी कई जगह हैं जहां कोरोना विषाणु पर काबू पाने के अभियान में काफ़ी मुश्किल आ सकती है। दूर दराज की जगहों में रह रहे लोगों तक, पहाड़ों के भीतरी हिस्सों में बसे गांवों तक टीका के लिए कोल्ड चेन बनाना काफ़ी कठिन काम है। ऐसी जगहों पर अस्पताल ना होना, बिजली ना होना, सड़कें ना होना सबसे बड़ी बाधा है। इस तरह से यहाँ पर रेफ्रिजरेटर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और हमारे यहाँ गरीब व निर्धन लोग सबसे ज़्यादा घनी और पास पास सटी हुई आबादी में रहते हैं, जिससे इनमें संक्रामक बीमारी फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। झोपड़ी व एक कमरे में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। इनको काम के लिए बाहर भी निकलना पड़ता है। इस तरह से ये संक्रमण के ज़्यादा शिकार होते हैं। गरीबी और मजबूरी के कारण इन्हें घनी व अस्वास्थ्यकारक परिस्थितियों में रहने को विवश होना पड़ता है। इन तक मेडिकल ऑक्सीजन भी पहुंचना कैसे संभव हो पाएगा, जबकि गंभीर संक्रमित अवस्था के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं तक भी नहीं जाते हैं। गांव देहात में जांच के लिए पर्याप्त तकनीशियनों की भी कमी है। विशेषज्ञों ने आगाह भी किया है कि हमें दुनिया भर के ज़्यादातर हिस्सों में कोरोना विषाणु पर काबू पाने के लिए सही और पूरे जिम्मेदार तरीके से टीकाकरण करने के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी है। भारत, लैटिन अमेरिका का एक बड़ा इलाका, मध्य व दक्षिण पूर्व एशिया के ज़्यादातर क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि भारत ने समय रहते पूर्णबंदी, व्यापक जांच की वजह से कई कोरोना मामलों की पहचान भी की और गंभीर अवस्था में संक्रमित लोगों का ठीक तरह से उपचार भी किया। इस तरह उन्होंने कोरोना मामलों को कम भी किया और कोरोना महामारी की भयावहता को नियंत्रित भी किया। लेकिन अभी भी कोरोना संख्या में उतार चढ़ाव बना हुआ है। खतरे अभी कम नहीं हुए हैं। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी बताया है कि सामुदायिक खतरा अभी कुछ ही जिलों में सीमित रहा है। इस तरह से कोरोना संक्रमण के फैलाव के स्वरूप और प्रकृति को देखते हुए हमें पूरी सावधानी अपनानी चाहिए। आंकड़ों में तात्कालिक कमी की वजह यह भी हो सकती है कि किसी दिन छुट्टी की वजह से कम जांच हुई हो
और कम संक्रमण के मामले सामने आए हों। मौसम के बदलाव से यानी सर्दी के निकट आने के साथ ही कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में चुनाव होने हैं, कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, त्योहारों में दुर्गा पूजा और दशहरा तो हो भी चुके हैं। अब धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा जैसे त्यौहार सामने हैं। इसलिए हमें बाजार जाते समय जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। भीड़ वाली जगहों में आपसी मेल मिलाप में त्यौहार के इस समय हमें पूरी सावधानी अपनानी चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, समय समय पर हाथ धोते रहना, अति ज़रूरत पर ही बाहर निकलना और सभी सुरक्षित दिशा निर्देशों का पूरा पालन करना है। प्रधानमंत्री ने भी याद दिलाया कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में कैसे कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या कम होने के बाद फिर से बढ़ने लगी है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पूर्णबंदी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना विषाणु का प्रकोप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यानी जब तक कोरोना विषाणु को रोकने की दवा या टीका हम नहीं ले लेते हैं तब तक हमें पूरा एहतियात और सावधानी अपनाते रहना चाहिए। हमें जरा भी ढील नहीं करनी चाहिए और कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यह बात ठीक है कि 8 महीने का इंतज़ार काफ़ी लंबा होता है और अभी भी काफ़ी इंतज़ार और करना है, यानी अभी हमें कुछ और महीने तक प्रतीक्षा करनी होगी। कोई संक्रामक बीमारी इतनी लंबी चलेगी इसका हमें अंदाज भी नहीं था और इस तरह के अनुभव का शायद हम सभी को पहला मौका है और इस तरह की जीवन शैली के हम लोग आदी भी नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को भावनात्मक और मानसिक कष्ट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हम में से ज़्यादातर लोगों का धैर्य सा छूटा जा रहा है कि पता नहीं ये कितनी और लंबी चलेगी और इस तरह से हम लोग कैसे रहते चले आएंगे। पहली बात तो वैक्सीन अभी बनी ही नहीं है, अभी तैयार होकर बनने की प्रक्रिया में है और जब वैक्सीन बन जाएगी तो इतनी बड़ी आबादी की वितरण व्यवस्था में काफ़ी वक्त लगेगा ही। जाहिर है हम जैसे आम लोगों को जल्दी तो प्राप्त होगी ही नहीं, पता नहीं कितनी देर बाद मिले। ये ख्याल आते ही मन थोड़ा उदास सा होने लगता है कि हमें टीका मिल पाएगा या सुचारू टीकाकरण हो पाएगा या नहीं। ये सब सोचने पर हमारी उम्मीदें थोड़ी ठिठकने सी लगती हैं और हमें कुछ रुका सा, थमा सा महसूस होता है और लगता है आखिर कब तक हम लोग यूं ही राह तकते रहेंगे और इस तरह का जीवन और कितना जी सकेंगे। भगवान हम सभी को शक्ति दे। धन्यवाद।